तीसरानंद को बड़ी राहत मिली है। शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि अगली सुनवाई तक, जब तक देखिए फैसला सुरक्षित अग्रिम जमानत पर रखा गया है, तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा है और अगले फैसले तक शंकराचार्य की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये राहत भरी खबर आज शंकराचार्य के लिए। अगले फैसले तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि विवेचना जो होगी उसमें अभिमुक्तेश्वरानंद को पूरा सहयोग करना होगा। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती रहेगी। इस मामले में अब अगली सुनवाई माना जा रहा है कि 15 मार्च के बाद जब सुनवाई की जाएगी उस पर फैसला आएगा। हालांकि इस बाबत पुलिस अपनी जांच पड़ताल जारी रखेगी। हिंदी खबर पर बोले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। कोर्ट के निर्णय के बाद काशी की विद्या मठ में खुशी की लहर है। हर हर महादेव के नारे से गूंजा है मठ और ये सत्य की जीत हुई है। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। साथ ही अभिमुक्तेश्वरानंद आगे भी अपना पक्ष रखा जाएगा, ये कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि यहाँ हमें कोर्ट पर पूरी तरह से भरोसा है। क्या कुछ इस दरमियान उन्होंने कहा है, आपको भी सुनाते हैं। महाराज जी, कितनी बड़ी आज कोर्ट में आपके पक्ष में फैसला आया है, गिरफ्तारी पर रोक लगाई, कितनी बड़ी जीत मान रही इसको आप? देखो, बड़ी छोटी का तो हम नहीं विचार कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानते थे कि सत्य जीतेगा। सत्य की जीत हुई है। महाराज जी, सीडी की बात की जा रही थी, वीडियो की बात की जा रही थी, इसका कोर्ट में कहीं जिक्र नहीं किया गया, इसको लेकर क्या कहना है? बात यह है कि जो कुछ है सब कोर्ट में प्रोसीडिंग लाइव थी, सब लोग देख ही रहे हैं, अलग से क्या हम कहें। तो बटकों की बात की जा रही थी, 20 बटकों की बात, वो चीजें भी कोर्ट में सामने नहीं आई। जो प्रोसीडिंग में आई बात दोनों पक्षों की सब रिकॉर्ड पर है, जनता देखेगी ही। अलग से हम उसमें बताएंगे, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। इसलिए जिनको इसमें रुचि हो, न्यायालय में चली हुई कार्यवाही को देख लें। आप जिन बातों को शुरू से उठाते रहे हैं, उन बातों पर कोर्ट में भी चर्चा हुई। ठीक है, जो न्याय की बात थी, जो सत्य की बात थी, वो हमने आप लोगों से सदा कही। आज भी उसी पर हम कायम हैं। लेकिन जो महाराज जी उन्होंने कहा था कि 18 तारीख को इनको भागने का मौका मिला, ये सब चीजें अब चीजें तो निकल कर सामने आ रही है, तो आगे का आप लोग का क्या कार्रवाई रहेगा, क्या मानहानि वगैरह का भी आप लोग? जैसे अभी हम लोगों ने न्यायालय की प्रोसीडिंग में भाग लिया, आगे भी जहाँ जहाँ जरूरी होगा भाग लेंगे। तो मतलब आगे क्या उम्मीदें लग रही कि क्या कुछ? उम्मीद की बात नहीं है, कल्पना में कुछ नहीं होता है। वहाँ पर अपना पक्ष रखा जाएगा। यही हमारा काम है कि हम अपना पक्ष रख दें। जब कोई आक्षेप आरोप लगाया जाए तो न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष हम रख दें, यही हमारा काम है, वो हम करेंगे। जो लगातार जो आरोप लगाया था आशुतोष महाराज और जो लेखिका थी, अब उन सब चीजों पर भी अब उन सब चीजों का जवाब न्यायालय ने दे दिया। अब हमको क्यों बोलना पड़े? जब न्यायालय ने जो बोलना था सुन समझ करके बोल दिया। कानून के मामले में न्यायालय अंतिम प्रमाण है, हम क्यों कहें उसमें। मतलब अब उम्मीद है कि आगे भी चीजें जिस तरीके से अभी सामने आए उस तरीके से चीजें भी आगे निकलें। बात यह है कि हमारा काम है न्यायालय के सामने अपना पक्ष ठीक से रख देना, ईमानदारी से। वो हम रखेंगे, आगे भी रखेंगे, अभी भी रखा, आगे भी पूरा जिस हिसाब से सहयोग पहले से करते हैं, आगे भी इसी तरीके से बिल्कुल पूरा सहयोग है। बिल्कुल। देखिए, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी थे। आज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत पर सुनवाई होनी थी, फिलहाल सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। वहीं वकील और उनके शिष्यों का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लेते हैं। कोर्ट की सुनवाई में गिरफ्तारी पर माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है और उन्होंने फैसले को सुरक्षित रखा है। फैसले को सुरक्षित रखा है और गिरफ्तारी पर जो है वो रोक लगा दी। हम लोगों की तरफ से यह कहा गया कि वो न तो हमारे स्कूल में कभी पढ़ता था, वो किसी हरदोई के स्कूल का उन्होंने सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है। उनका ही सर्टिफिकेट उनकी बात को झूठा साबित करता है। वो कहते हैं कि कभी निकल के बाहर जाते नहीं थे और उनकी ही बात झूठी साबित होती है कि उन्होंने खुद ही बयान दिया है कि 14 से 17 जनवरी के बीच में हमारे पास कई बार आए और जब वो हमारे छात्रावास में नरसिंहपुर में था तो संस्थागत छात्र के रूप में वो कैसे हरदोई में पढ़ रहे थे। ये सभी चीज़ें और बातें झूठी हैं और जो
जो भी आरोप लगाया गया है वो निराधार, झूठा है और उनकी जो है हिस्ट्री सीटर जो हैं आशुतोष ब्रह्मचारी जो हैं उनके द्वारा जो है ये सब लगाया गया आरोप है। और इसके लिए देखिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र कुमार ने मठ में मौजूद श्रद्धालुओं और शिष्यों से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने खुशी जाहिर की है। कोर्ट के आदेश के बाद देखिए यहाँ पर मठ में एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें देखिए किस प्रकार से यहाँ पर खुशी है, उत्साह है। हम बात भी करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं? जी जी, देखिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज रंग भरी एकादशी के दिन इस धर्म और अधर्म के महायुद्ध को, इसको महायुद्ध कहा जाए, और इसमें रंग भरी एकादशी के दिन हम सनातनियों के लिए जो एक भारत की न्यायपालिका ने एक विश्वास का संदेश दिया है और धर्म के साथ और न्याय के साथ जो न्यायपालिका खड़ी नजर आई, उसके लिए हम न्यायपालिका को साधुवाद देते हैं। और सत्य को किस बात का आज आप तो देवन से प्रथम दिवस से देख रहे हैं कि महाराज जी का जो आत्मबल है वो सदैव संदेश देता रहा कि सत्य महाराज जी के साथ है। सनातन के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं और इस हम सत्ताधीशों से कहना चाहते हैं कि जो गोरक्षा के आंदोलन को दबाने के लिए ये तुमने षड्यंत्र किया था, गोरक्षा का आंदोलन आर पार की लड़ाई महाराज श्री के नेतृत्व में लड़ेगा, तो बड़ी जीत सनातन जीतेगा, बड़ी जीत। क्या कहेंगे आज के इस कोर्ट के आदेश के बाद कितनी खुशी है और कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? इस खुशी का इजहार नहीं कर सकते, शब्दों में तो नहीं कर सकते। बहुत ही ज्यादा खुशी है। क्यों खुशी है? क्योंकि ये सनातन की जीत हुई है, ये धर्म की जीत हुई है, ये उन सनातनियों की जीत हुई है जो धर्म की तरफ आंख लगा के देख रहे थे कि आज क्या होने वाला है, आज क्या वो शंकराचार्य जी की पीठ दूषित होने वाली है। लेकिन नहीं, सत्य अभी जीवित है। इससे समझ में आता है कि भगवान शंकर ही शंकराचार्य जी की पीठ पे बैठे हैं। इसलिए ऐसे ही नहीं कहते हैं शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। भगवान ही शंकराचार्य के रूप में बैठे हैं। ये अधर्मियों को पता चल जाना चाहिए और उनके जो मंसूबे हैं वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। प्रकार से छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। शंकराचार्य के ऊपर इस तरीके का आरोप जो लगाया जा रहा है, कई चीजें कोर्ट में भी सामने आई जहाँ पर जो नाबालिग व्यक्ति थे या जो आरोपी थे वो पेश नहीं हुए और तमाम चीजें निकल कर सामने आई। ना सीडी की बातें सामने आई, ना तमाम वीडियो की बातें सामने आई, जिस हिसाब से आरोप लगाया जा रहा था। तो क्या कहेंगे, इसको लेकर खाली छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है? सिर्फ भगवान शंकराचार्य जी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था। अगर कोई सीडी होती तो सामने आती। बच्चे को वो कह रहे थे कि बच्चे वो श्री विद्या मठ से जुड़े हुए हैं, तो बच्चे जब कोर्ट ने कह दिया कि वो श्री विद्या मठ के बच्चे हैं ही नहीं, तो फिर क्या रहा उसमें? वो तो सांकेतिक भाषा में सीधा उन्हें कोर्ट ने जवाब दे दिया कि भगवान शंकराचार्य जी कोई छोटी वो ऐसी चीज है कि कोई भी एरा गहरा आएगा, कोई भी हिस्ट्री शीटर आएगा वो उन पे आरोप लगा देगा। अरे बहुत है। क्या कहेंगे आप लोग? तो हर हर महादेव का नारा भी लगाया था और ये देखिए गुलाल अभी लेकर जो मुकुंदानंद जी है वो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस प्रकार से ये तस्वीरें हैं। हम और लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे आज के जो आदेश आया, कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद देख रहे मिठाइयाँ आप एक दूसरे को खिला रहे थे, कितनी खुशी है उसको लेकर? ये हम लोगों को अपार खुशी है और ये 100 करोड़ सनातनियों की जीत है और हम लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि कोर्ट इसी प्रकार का कोई आदेश करेगा। पहले से उम्मीद थी? ये बिल्कुल इसलिए था क्योंकि कोर्ट के कहीं ना कहीं कोर्ट के न्याय व्यवस्था पर हम लोगों को ये पूरा यकीन है। क्या आगे भी इस तरीके के जो चीजें जो आरोप लग रहे थे वो भी इसी तरीके दूध का दूध और पानी का पानी? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है और उनमें कोई भी तथ्यात्मक बात है नहीं। इसलिए हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अंत में जीत हम लोगों की ही होगी। आप लोग एकदम जब आदेश आया, फैसला आया, आप लोग तुरंत हर हर महादेव का नारा? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग शंभू के मानने वाले हैं और हम लोगों को बिल्कुल भगवान भोलेनाथ पर विश्वास था कि उनके रहते हम लोगों के साथ अन्याय नहीं हो सकता। तो बिल्कुल देखिए इस समय जो हमारी मौजूदगी शंकराचार्य के मठ में है और इस समय खुशी का माहौल है, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, अभी रंग गुलाल लगाए जा रहे हैं, उत्सव का माहौल है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा, एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दे, देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जिस समय जब कोर्ट का आदेश आया उसके बाद तुरंत लोग यहाँ पर हर हर महादेव का नारा लगाने लगे। तो काफी लोग उत्साहित थे, खुश है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनको पहले से उम्मीद थी कि इस तरीके का कोर्ट की तरफ से आदेश आएगा, फैसला आएगा। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।